नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों 23 अगस्त के दिन कई सारे मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान की तरफ है, जिसके चलते गुजरात राजस्थान के भागों पर गरज चमक के साथ भीषण वर्षा होने की आशंका है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी दिन भर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है 23 अगस्त के दिन। और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार मानसूनी हवाओं के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। दोस्तों मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों से होते हुए पूर्वी भारत तक सक्रिय है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा पहाड़ी भागों पर भी अच्छा खासा प्रभाव नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। इसी के बीच जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी जो भारी बारिश से राहत है वो दक्षिण भारत के हिस्से हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए लगातार अक्षय रेखा के कारण और जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इन दोनों मौसमी सिस्टमों के बीच ही मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। और पूर्वी भारत की तरफ भी अक्षय रेखा का प्रभाव नजर आ सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के भागों को थोड़े दिनों के बाद ही बारिश की संभावनाएं नजर आएंगी। 25 अगस्त के दिन सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, मुंबई, थाने, पालघर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए कई भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कमी नज़र आ रही है, यानी पंजाब से लेकर हरियाणा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झार, इन भागों पर भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों अभी जो दक्षिण भारत का एक बड़ा एंटायर रीजन है, यहाँ पर दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश की इंटेंसिटी कम नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गुजरात की तरफ एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र है और पूर्वी भारत की तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और दक्षिण भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे समय के बाद दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर फिर से मानसूनी बारिश में इजाफा हो सकता है।
मुंबई महाराष्ट्र, सौराष्ट्र उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। ट्रफ लाइन जो पहले गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई थी वो दोस्तों मध्य दिशा में पहुंच चुकी है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन गंगा के मैदानी भागों से लेकर बिहार तक भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अगस्त के दिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है और ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और पूर्वी भारत की तरफ मानसून की ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी में जाकर मिली हुई है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन गंगा का जो मैदानी बेल्ट है यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला 29 अगस्त के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा 29 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ नजर डालें, आप लोग देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 अगस्त के दिन देखिए धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है। लेकिन इसी के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार के क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश की संभावना है, तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक दोस्तों जिन भागों पर मूसलाधार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा था, तो उन क्षेत्रों पर फ्लडिंग रेन से राहत मिल रही है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और ट्रफ लाइन देखिए फिर से एक बार उत्तर दिशा में पहुंच चुकी है, क्योंकि जो राजस्थान की तरफ मौसमी सिस्टम था वो कमज़ोर पड़ा हुआ है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, इन भागों पर भीषण वर्षा होने की संभावना है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भीषण वर्षा हो सकती है। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 1 सितंबर के दिन देखिए देश भर के कई भागों पर मानसूनी बारिश में कमी है, जैसे कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। इसी के बीच उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, और पूर्वी भारत के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।